दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुस्लिम महिलाएं भी प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हो गई है। उनके काम को देखते हुए यूपी चुनाव में मोदी की मुरीद हुई है मौलाना बहू। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुला समर्थन किया। मौलाना तौकीर की बहू निदा खान जी ने कहा कि मोदी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं। अगर हम आज हैं तो यह भाजपा की देन है। इस प्रकार से मोदी जी के काम को देखते हुए विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम महिलाएं मोदी जी की मुरीद हो गई हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, ये गलत बोल रहे हैं। हमारा साथ जो अभी तक दिया है, हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारे पास जो भी है वो सिर्फ भाजपा का ही दिया हुआ एक तरीके से। अगर हम जिंदा भी बैठे हैं तो वो उन्हीं की देने, क्योंकि जब सपा की सरकार थी और मुकदमेदारी चल रही, उस टाइम हमारे पे खूब जानलेवा हमले हुए, हम लोग पे फर्जी मुकदमे लिखवाने की कोशिशें हुई। लेकिन जब से भाजपा की सरकार हुई ये सब चीजें बंद हो गई, उनकी गुंडागर्दी बंद हो गई। तो हमें लगता है कि एक तरीके से बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रदेश में पंचायत चुनाव टल गए हैं। पंचायत चुनाव का अधिकार अब सरपंचों को पुनः वापस दे दिया गया है, लेकिन उनके कार्य क्या क्या हैं उनके बारे में जानकारी आई है। देश में गांव के विकास को कभी भी अनदेखा न किया जा सके, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि गांव के लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर गांव के प्रधान सरपंच के क्या काम होते हैं। सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करे, क्योंकि देश स्वच्छता अभियान चला रहा है। इसी स्वच्छता के तहत गांव को भी साफ सुथरा रखने के लिए सरपंचों का काम होता है कि गांव के चौक चौराहे पर कूड़ादान रखवाएं। ग्राम पंचायत के सरपंच का काम गांव की सड़कों का निर्माण करवाना भी होता है, साथ ही उनकी देखभाल और रखरखाव करना भी होता है। ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि यदि खेल का मैदान नहीं है गाँव में तो सरकार से इसकी मांग करे और गाँव के युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करे। गांव के सरपंच की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याण की योजनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाए और उनका पूरा लाभ दिलवाए। ग्राम पंचायत के सरपंच की जिम्मेदारी यह भी होती है कि वो अपने गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल खुलवाए और ग्रामीणों के इलाज के लिए अस्पताल भी खुलवाए, ताकि गाँव के किसी भी व्यक्ति को इन सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े। यदि ऐसा संभव न हो तो इसकी मांग सरकार तक भेजे और यह व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। इस प्रकार से काम होते हैं और इन ढेरों कामों के लिए पंचायतों में करोड़ों रुपए आता है, लेकिन यह सब काम नहीं हो पाते। यदि गांव का आदमी जागरूक हो तो यह सारे काम हो सकते हैं। पंचायतों में अपनी बात रखकर यदि आपके गांव में भी, आपके पंचायत में भी कोई काम अधूरा हो तो जरूर करवाएं और योजनाओं का लाभ लें। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता विश्व में फिर बनी है। एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री मोदी। जोई बाइडन और बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की विश्व में लोकप्रियता हम देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में चुना गया है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंसी फर्म दी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया। सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71% है। 13 से 19 जनवरी के बीच कराए गए इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के कई राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से काफी आगे चल रहे हैं। यह सब उनके काम का नतीजा है। पीएम मोदी ने मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोरो, इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्रौथी, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई बड़े नेताओं को लोकप्रियता के ग्राफ में पीछे छोड़ दिया। इस बार के सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति 6ठे नंबर पर हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 13वें नंबर पर आ गए हैं। बैतूल जिले से खबर है। बैतूल में उद्योग लगाने के लिए बम्पर ऑफर आया है। 25 से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यदि आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो 3% ब्याज पर 25 से 50 लाख रुपए का लोन लेकर उद्योग लगा सकते हैं। इसके लिए आपको जिला रोजगार उद्योग में 25 जनवरी तक आवेदन करना होगा। शिक्षित बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका है। जिला प्रबंधक उद्योग के मुताबिक योजना के तहत क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए और सेवा या खुदरा व्यवसाय के लिए 25 लाख रुपए तक की परियोजना लागत सीमा निर्धारित की गई है। योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु और न्यूनतम 12वीं पास उत्तीर्ण इच्छुक
आवेदक आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ केवल नए उद्योग लगाने के लिए मिलेगा, जिसमें 3% ब्याज अनुदान प्रति वर्ष की दर से 7 वर्ष तक देना होगा। योजना का संचालन ऑनलाइन पोर्टल समस्त.mponline.government.in के माध्यम से किया जा रहा है। यदि आप इच्छुक हैं तो अपने जिला रोजगार उद्योग में जाएं और इसकी सारी जानकारी लेकर के उद्योग धंधे लगाएं। इच्छुक आवेदक मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत उद्योग के क्षेत्र में अनाज पिसाई मशीन, बेसन निर्माण का काम, मसाला उद्योग, अचार निर्माण, पापड़ उद्योग, आलू चिप्स निर्माण, बेकरी उद्योग, मिल्क प्रोडक्ट, फैब्रिकेशन कार्य, फ्लेक्स निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, दोना पत्तल निर्माण, दाल मिल उद्योग, पीवीसी ग्रेन्यूल्स, फर्नीचर निर्माण, फ्लाई एश ब्रिक्स तथा बांस शिल्प आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार सेवा इकाई में कंप्यूटर सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, टेंट हाउस, केटरिंग कार्य, रेस्टोरेंट, चिकित्सा सेवा, वाहन मरम्मत और सर्विस सेंटर, बुक बाइंडिंग, कमर्शियल उपयोग के लिए वाहन क्रय आदि के काम खोल सकते हैं। इसके अलावा खुदरा व्यवसाय में मेडिकल स्टोर्स, मोबाइल शॉप, साइकिल स्टोर्स, खाद बीज दुकान, भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय, किराना स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, बुक स्टोर्स, कंगन व्यवसाय, नकली आभूषण व्यवसाय, वस्त्र व्यवसाय, रेडीमेड गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, फर्नीचर आदि के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और ये सारी दुकानों के लिए 25 से 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। आप अपना उद्योग धंधा लगाएं, दूसरों को भी रोजगार दें। बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। 2020 की फसल बीमा राशि के बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फरवरी के पहले सप्ताह तक मिल जाएगी किसानों को यह राशि। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियां लखपति हो रही हैं। 40 लाख बेटियां मध्य प्रदेश की लखपति हैं। साल 2012-13 में 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा होती थी। इस साल भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब 1000 बेटों में 956 बेटियां जन्म ले रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण में बहुत ही अच्छी बात है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्व सहायता समूह की बहनें देवास जिले में पोषण आहार का संयंत्र चला रही हैं। सैनिटाइजर, मास्क, पापड़, स्कूल यूनिफॉर्म सहित अन्य सामग्री भी बना रही हैं। बांस के रोपण के कार्य में महिलाओं को जोड़कर सशक्त बनाया जा रहा है। 2020 की फसल बीमा राशि का पैसा इस माह में मैं डाल दूंगा, अर्थात सीएम शिवराज सिंह चौहान डाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के पहले सप्ताह तक किसानों को यह राशि मिल जाएगी। ये सारी बातें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले के छिड़ाबाद में कही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान देवास जिले में आए थे। अपने देवास दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और महिलाओं को संबोधित करते हुए यह बड़ी बात कही। मध्य प्रदेश ने फिर तोड़ा है अपना ही धान खरीदी का रिकॉर्ड, अर्थात इस वर्ष पिछले वर्ष से ज्यादा धान खरीदी की गई है। मध्य प्रदेश में धान का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके कारण समर्थन मूल्य पर उपार्जन भी बढ़ रहा है। इस बार प्रदेश ने 45 लाख टन से अधिक धान का उपार्जन करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसानों को 4877 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। इसका समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 8,33,865 किसानों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 6,54,000 किसानों ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ को धान बेचा है। 20 जनवरी को उपार्जन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। प्रदेश में कुछ जिलों में जिन किसानों ने पंजीयन कराया था और बारिश की वजह से उपज नहीं बेच पाए थे, उन्हें विशेष अनुमति दी गई थी। प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि 6,54,591 किसानों से रिकॉर्ड तोड़ 45,43,000 टन धान खरीदा गया है। 4,877 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को हो चुका है। बाकी का भुगतान भी जल्द ही कराया जाएगा। महिलाओं को मिली है बड़ी राहत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के बैंक खातों में भेजे 23 करोड़ 9 लाख रुपए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2,30,969 जनजातीय महिलाओं के बैंक खातों में 23 करोड़ 9 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राशि हम हर महीने आपके बैंक खाते में डालते रहेंगे, ताकि भोजन में अच्छी चीज़ों को समावेश कर दूध का इंतजाम कर बच्चों के शरीर को स्वस्थ बनाया जा सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अनूपपुर जिले के 6,074 बहनों के खातों में 6,74,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। अशोकनगर जिले की 16,035 महिलाओं के बैंक खातों में 1,60,35,000 रुपये भेजे गए हैं। इस तरह प्रदेश की कुल 2,30,969 बहनों के खातों में 23 करोड़ 9 लाख रुपये
ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार यह राशि हर महीने आप सभी के बैंक खातों में ट्रांसफ़र करेगी। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है महिलाओं के लिए। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।